हेलो दोस्तों, आज अपन सीखने जा रहे हैं सेवंथ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.3। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने की आदत बनाइए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना ही क्वेश्चन का आधा जवाब होता है। क्योंकि जो जवाब होते हैं वो सवालों के होते हैं। अगर आपने सवाल को अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दिया फिर आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा, फिर आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर अगर आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के बारे में ना सोचते हुए आप पहले सवाल को समझिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका जवाब खुद ब खुद आपका दिमाग ढूंढ लेगा। तो चलो आज अपन शुरू करते हैं। कौन सा? सेवंथ वाला प्रॉब्लम। क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जैसे पहला लाइन पढ़ा वैसे कुछ दिमाग में पॉपअप होना चाहिए, कुछ दिमाग में अपना बेसिक वाला प्रीवियस वाला नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पैरेललोग्राम पढ़ा होगा। क्या होता है पैरेललोग्राम? मतलब होता है द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल। क्या कहा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल भी होती है और कॉन्ग्रुएंट भी होती है, जो भी अपोजिट साइड। समझ लो ABCD ये पैरेललोग्राम है, तो इसका क्या? AB पैरेलल टू AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है। मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो, तो क्या? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। पॉइंट E, ये जो पॉइंट E है वो काय के ऊपर है? साइड BC के ऊपर है। लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। ये जो है लाइन D, ये जो लाइन यहाँ पे जो E पॉइंट है उसमें से D को छूते हुए यहाँ से इस E में से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, और वो कहाँ तक आई? वो आई AB को भी एक्सटेंड किया इधर और इधर भी एक्सटेंड किया, तो ये दोनों मिलकर आकर मिली कहाँ पे? T के ऊपर। ऐसा उसका मानना है। बाद में टू प्रूव, मतलब प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है DE मल्टीप्लाइड बाय BE। DE यहां से आता है DE मल्टीप्लाइड बाय BE, DE मल्टीप्लाइड बाय BE, ये वाला इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाय T, CE मल्टीप्लाइड बाय T, ये वाला इन दोनों का मतलब इनका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ये वाला इसका प्रोडक्ट, ये वाला निकालना है। सो अगर मैं यहां से सोचूं तो मेरा दिमाग तो कुछ चल नहीं रहा है, पर मेरे को एक बेसिक वाला फंडा पता है कि जो भी कुछ है सब ट्रायंगल्स में छुपा हुआ, क्योंकि अपन सीख रहे हैं सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी भी क्या है कि ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे भी मेरे को दो ट्रायंगल्स तो दिख रहे हैं। कौन सा? देखो, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला, और एक यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहला वाला ट्रायंगल जैसा BET एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा वाला CED दूसरा ट्रायंगल हो गया। क्या मैं दो ट्रायंगल्स ले सकता हूं? तो हाँ, फिर मैं दो ट्रायंगल्स को लूंगा, फिर क्या मैं उनको सिमिलर बता दूंगा, सिमिलर लेने के बाद में मैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लूंगा, फिर खत्म हो गया। देखूंगा ये आता है कि नहीं आता है। चलो अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रूफ, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल दूंगा, इसको बोलूंगा मैं अभी गिवन। मैं थोड़ा मेरा काम बचा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? गिवन। ये हो गया टू प्रूफ। अभी मैं क्या करूंगा? प्रूफ। मैं ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं, सिर्फ मेरे को दो ट्रायंगल्स के बारे में सोचूंगा ये वाले, और मेरे दिमाग में पता है कि ये क्या है, ये बड़ा वाला क्या है? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। अभी दो इसका यूज करके अभी देखेंगे यहाँ तक अपन पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो चलो देखते हैं। सो कौन सा? दो ट्रायंगल्स में सीधा सीधा लेता हूं। कौन सा? इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED BET CED। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो EE ये तो कॉमन एंगल हो गया, एक काम तो अपना हो गया। अभी दूसरा देखो, अभी ये तो हो गया, अभी ये वाला एंगल। अभी अगर समझ लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? दोनों अगर पैरेलल लाइंस। कौन सा वाला लाइन? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। क्यों नहीं? तो फिर ये जान दो, ये वाला लाइन DC एंड AB अगर ये पैरेलल लाइन है BC यहाँ तक, तो ये क्या है? पूरा का पूरा है, एक्सटेंड किया हुआ है। तो फिर ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल लाइन है और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल बोल दूं तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि देखो Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। नहीं फिर इसको जाने दो, तो ये फिर यहाँ पे बना दो क्या, ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। सिंपल सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, पैरेलल, और ये क्या है बीच वाली, ट्रांसवर्सल। तो ये नीचे वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। चलो मैं अभी लिख के दिखा दूं, एंगल कौन सा, एंगल TBE, किंवा सीधा सीधा बोलेंगे, हाँ TBE बोलते थे, एंगल TBE is congruent to angle TBE is congruent to angle DCE। DCE कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्ड बाय, कैसे कैसे बने, फॉर्म्ड बाय AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन से ट्रांसवर्सल, BC, ट्रांसवर्सल BC। कैसा कैसा बना, अभी मैं ये ज्यादा का है उसको थोड़ा मिटा देता हूँ, 1 मिनट, ये जो मैंने ज्यादा का है उसको मिटा देता हूँ। कौन से एंगल लिया मैंने, देखो TBE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, ये वाला और एक ये वाला, ये बिकॉज कैसे बना, AB पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल BC, इसकी वजह से ये हो गया पहला। दूसरा वाला एंगल E, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये तो 2 बार आया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, इसको कॉमन एंगल भी बोल सकते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ये सॉरी, एक के आगे एक है, मतलब अपोजिट में है, तो मैं सीधा सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर बाय कौन सा, AA टेस्ट, ट्रायंगल BET is similar to triangle CED। अभी अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी वाली क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स, अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत सिंपल है निकालना, कौन सा, BE, पहला BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET अपॉन ED इज इक्वल टू BT अपॉन CD। अभी देखेंगे अपन कहाँ पे आए, DE चाहिए अपने को, यहाँ पे BE चाहिए, यहाँ पे B चाहिए, यहाँ पे B चाहिए, यहाँ पे B, तो सर यहाँ पे BE है, यहाँ पे BE है, यहाँ पे BE है और यहाँ पे BE है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो चलो पहला क्या है, B इंटू D, अरे हाँ ED मतलब D, तो आ गया अपना BE इंटू DE इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, और इधर क्या, TE इंटू CE, तो क्या TE इंटू CE, खत्म, C इंटू T। आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कैसा, BE इंटू DE, ये जरूरत नहीं है पर अपन अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्रूफ मांगा है वो अपन प्रूफ देके लाके दे रहे हैं उसको, और CE इंटू TE। चलो देखो आ गया, सो आखिर में लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड।